अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज शशम जमात में आज एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 12 जादूगरों का इलेक्शन, जिसके मुसन्निफ है कृष्ण चंद्र। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 12 जादूगरों का इलेक्शन, इसके मुसन्निफ है कृष्ण चंद्र। पहली बात, एक ज़माने में बादशाह राजा मुल्कों पर हुकूमत किया करते थे, मगर अब राजा बादशाह का दौर ख़त्म हो गया है। जैसे बच्चों, आपने दादी अम्मा की कहानियों में सुना होगा, नानी अम्मा की कहानी में सुना होगा। देखो, नानी अक्सर आपको कहानी में ज़रूर बताती होगी, बहुत पहले ज़माने में जब इतनी तरक्की नहीं हुई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी। हाँ, तो उस दौर में किसकी हुकूमत हुआ करती थी? राजाओं बादशाह की मुल्कों में हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन अब ये दौर ख़त्म हो गया है। अब ये राजाओं बादशाह की हुकूमत ख़त्म हो गई है। अब अवाम खुद अपने नुमाइंदे चुनती है। अब तो ऐसा हो गया है कि अब अवाम अपना 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 बादशाह खुद पसंद करती है, खुद चुनती है। ये नुमाइंदे मिलकर हुकूमत चलाते, अवाम के मसाइल हल करते। मतलब ये नुमाइंदे जो रहते हैं हुकूमत चलाते हैं और अवाम के मसाइल हल करते। नुमाइंदा चुनने के बाद इस अमल को इंतखाब या इलेक्शन कहा जाता है। अभी नुमाइंदा चुनने के बाद इस अमल को क्या कहा जाता है? इलेक्शन कहा जाता है। इस अमल को इंतखाब इलेक्शन कहा जाता है। आवाम को चाहिए सोच समझ कर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। आवाम ने देखा होगा कि इलेक्शन के ज़माने में लोग खुले मैदानों में जमा होते हैं, उम्मीदों आवाम के सामने तकरीर करते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। जैसे बच्चों, ये सबक का नाम क्या है? सब जादूगरों का इलेक्शन, जिसके मुसन्निफ है कृष्ण चंद्र। मतलब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस सबक को बयान किया है कि पहले ज़माने में बादशाह और राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी। आपने दादी अम्मा की कहानी में ज़रूर सुना होगा। लेकिन बच्चों, ये ज़माना, अब ये दौर ख़त्म हो गया कि अब राजा और बादशाह की हुकूमत ख़त्म हो गई है। अब तो हम अवाम अपना पसंदीदा बादशाह चुन कर सकती है। जैसे चुनाव होता है, आपने देखा होगा, इलेक्शन की कमेटी होती है जब पॉलिटिक्स होती है ना, तो जब ये नेता लोग का इलेक्शन होता है, तो अब चुनाव के लिए खड़े होते, वो सब लोग जितने भी नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो सब अपने अवाम से इल्तिजा करते, दरख्वास्त करते कि हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो हर मतलब जो शख्स खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, तो हर किसी की यही ख्वाहिश रहती कि मैं अपने आवाम के लिए अच्छा काम करूँगा। चाहे पढ़ाई से लेके हो गए, खाने पीने की चीज़ों से लेके हो गए, या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कपड़ों की चीज़ों से लेके बेरोजगारी को चीज़ों को लेके, हर चीज़ में ये अवाम के मसाइल ताकि हल हो जाए। या घरों को लेके, मतलब बिजली के बिल ज़्यादा ना आए, अब पेट्रोल का हमारा जो कीमत है वो कम हो जाए, हमें हर तरह की सहूलतें मुहैया की जाए, अवाम को हर तरह से फ़ायदे हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने सबक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, कृष्ण चंद्र उर्दू के अफसाना निगारों में से इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। अभी कृष्णचंद उर्दू के अफसानी गौर में इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। वो 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। अभी वो कहाँ पैदा हुए? जो मुसन्निफ है कृष्णचंद्र, वो एक अफसाना निगार में थे, वो पाकिस्तान में पैदा हुए 23 नवंबर 1914 में। उनकी इब्तदाई तालीम पूंछ कश्मीर में हुई। 1934 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ी में MA किया। कुछ अरसे तक वो लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में खिदमत अंजाम देते रहे। फिर उन्होंने कहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वहाँ पे अपनी पढ़ाई MA की मुकम्मल की। फिर वहाँ पे उन्होंने लाहौर के ऑल इंडिया में जज्बात खिदमत अंजाम दिए। 1968 में उन्होंने रेडियो में खिदमत 1968 में पद्म भूषण का एजाज़ मिला। कृष्ण चंद्र ने नावल, ड्रामे, मज़ामीन, अफसाने सभी कुछ लिखा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अफसाने निगार थे। लेकिन जैसे वो कृष्ण चंद्र थे मुसन्निफ, उन्होंने नावल भी लिखे, ड्रामे भी लिखे, मज़ामीन भी लिखे। जैसे आपने मुसन्निफ के नावल, ड्रामे, मज़ामीन तो रिसाले जो शाये किए जाते हैं, और लड़के जो रहते हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े शौक से पढ़ते हैं। शिकस्त अव्वम में अहम वहशी व हवाई किले, एक गधे की सरगस, उल्टा दरख्त वगैरह उनकी मशहूर किताबों में के नाम हैं। अभी यहाँ पे उनकी किताबों का आपके नाम देखेंगे। शिकस्त अव्वम वहशी, हवाई किले, एक गधे की सरगस और उल्टा दरख्त वगैरह उनके मशहूर किताबों के नाम हैं। मतलब जो उनके फैंस रहते हैं, उनके जो फैंस रहते हैं, उनके जो चाहने वाले रहते हैं, उनकी किताबों को बड़े शौक से पढ़ते, चाहे वो लड़का हो लड़की, या चाहे कोई भी हो, मतलब उनके अफसानों को बड़े दिलचस्प से पढ़ते। उनका इंतकाल 8 मार्च 1977 को मुंबई में हुआ। उनका इंतकाल कहाँ हुआ? वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो
उनका मतलब फिर बाद में वो हिंदुस्तान आ गए। फिर उनका इंतकाल 1977 8 मार्च को मुंबई में हुआ। जैल का सबक किशन चंद के नावल उल्टा दरख्त से लिया गया है, जिनमें जादूगरों को आवाम से वोट मांगते हुए दिखाया गया है। मतलब उन्होंने उल्टा दरख्त से उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उस मतलब ऐसे मंजर से किया है कि कुछ ऐसे जादूगर हैं जो आवाम से वोट मांग रहे हैं। ठीक है, आपने किसी जादूगर को देखा होगा अपनी जिंदगी में? तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सामने बहुत से लोग रंग बिरंगी झंडियां झुलाते हुए जा रहे थे। यूसुफ मोहन शहजादी भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगी। मजमा जोर जोर से नारे लगा रहा था, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद। मुजमा नारे लगाता, झंडियां हिलाता शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा। यूसुफ ने देखा कि लोग भूखे नजर आ रहे हैं, उनके कपड़े बोसीदा और तार तार है, फिर भी वो खुश है। यूसुफ ने पूछा, ये भाई क्या माजरा है? जैसे आपने देखा होगा, आपने सड़कों में रास्ते में ज़रूर देखा होगा, जब इलेक्शन चुनाव होता है, जब कमेटी शुरू होती है, तो देखो बहुत सारे लोग जमा होते हैं, अपने अपने नेता को वोट चिल्लाते कि हमारे नेता को वोट दो, ये हमारा नेता हमारे आवाम के लिए अच्छी खिदमत करेगा। तो यहाँ पे लोग नारे लगा रहे, अलादीन जिंदाबाद, अलादीन जिंदाबाद, वोट दो। लेकिन नारे लगाते हुए जो भीड़ मची है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी गरीब नज़र आ रहे हैं जिनको बहुत भूख लगी, उनके पास पहनने को फटे कपड़े भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं। तो यूसुफ ने पूछा कि भाई क्या माजरा है? एक आदमी ने हैरत से कहा, सारी दुनिया को मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं? आज जादूगरों का इलेक्शन है। वो देखो सामने अलादीन अपना चिराग हाथ में लिए इलेक्शन लड़ रहा है। यूसुफ ने देखा, वाकई बड़े बड़े रंगारंग झंडों के दरमियान अलादीन खड़ा तकरीर कर रहा है, भाइयों बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी हूँ, मैं एक दर्जी का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे दुख दर्द पहुंचाता मैं तुम्हारे दुख दर्द पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे दुख दर्द पहचानता हूँ। मुझे मालूम तुम लोग भूखे हो, तुम जिस पे कपड़े नहीं है, बच्चों के लिए तालीम नहीं है, बच्चे पिछली हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मगर वो सोने की देव की हुकूमत थी। मैं अपने इस जादू की चिराग से मदद से तुम्हारे लिए हर तरह के ऐशो सामान का मुहैया करूंगा। देखो मेरे जादू के चिराग के करिश्मे। ये कहकर अलादीन ने चिराग को अपनी हथेली से रगड़ा। फौरन एक जिन हवा में उड़ता हुआ नजर आया, कहने लगा, अलादीन का क्या हुक्म है? अभी यहाँ पे जैसे आपने इंसानों का तो इलेक्शन देखा होगा, जैसे इंसानों का जब इलेक्शन होता है, जब पार्टी शुरू होती है हमारी, आपने अपने अम्मी अब्बू की ज़रूर सुना होगा, सड़क पर जाते होंगे, आपने देखा होगा कि ये भाई साहब क्यों नारे लगा रहे, वोट दो वोट दो वोट दो। मतलब ये किस चीज़ से, हमारे इलाके का, हमारे एक एरिया का भी एक नेता होता है, एक गवर्नर होता है, उसके लिए भी एक चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे जादूगरों का इलेक्शन हो रहा है। जादूगर जो होते हैं ना, अब यहाँ पे जादूगर क्या लिया है, वो अपने आप को अलादीन कह रहा है कि मैं अलादीन हूँ, मेरे पास अलादीन का चिराग है, आप और लोग अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मैं तुम्हारी गरीबी को समझता हूँ, मुझे मालूम है तुम्हें खाने पीने की ज़रूरत है, तुम्हें कपड़े की ज़रूरत है, तुम्हें अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है, तुम्हें अच्छे मकान की ज़रूरत है, तुम्हें हर तरह की सहूलतें चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस तुम मुझे चुन लो, मुझे बादशाह बना दो। अलादीन ने कहा, मैं शहर के बेघरों के लिए आलीशान महल बनाना चाहता हूँ। जरा अलादीन ने कहा, मैं शहर के बेघर लोगों के लिए, अलादीन ने क्या कहा, मैं शहर के लोगों के लिए आलीशान महल बनाना चाहता हूँ, जरा एक महल तो ला के दिखाओ। जिन गायब होगा। दूसरे लम्हे वही जिन अपने हाथ पर एक आलीशान 7 मंजिलों वाला चमकता हुआ महल के लिए हाजिर हुआ। लोगों की निगाहें इस खूबसूरत महल की तरफ खींचती चली गई। महल के दरवाजे खुले थे, खिड़कियां खुली थी। महल के अंदर रोशनियां चमक कर रही थी। खूबसूरत कालीन सोफे बिछे थे। मेज़ों पर तरह तरह के फल चुने हुए थे। पुलाव, मुतंजन, जर्दे, कुरमे, तरह तरह की सब्जियां, फालूदे, फेरनिया, शरबत, आइसक्रीम घूमती हुई मेज़ों पर रखी हुई लोगों की नज़र आ रही थी। लोगों की राल टपकने लगी। लाखों गलों से आवाज़ आई, अलादीन के वोट दो, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद। एक वोट एक मुल्क, एक वोट एक मुल्क, एक अलादीन एक चिराग। यकायक अलादीन ने ताली बजाई। जिन अपने महल समेत गायब हो गया। अलादीन ने कहा, पहले मुझे वोट दो, फिर ये महल तुम्हें मिलेगा। लोग धड़धड़ा वोट देने के लिए जाने लगे।
यकायक दूसरी तरफ से आवाज आई, लोगों बेवकूफ ना बनो, ये अलादीन दर्जी का बेटा तुम्हें बेवकूफ बना रहा, असली जादू तो मेरे पास है। जादू की टोपी, सुलेमानी टोपी। अभी यहाँ पे आपने देखा कि एक जादूगर इंसान है जो अपने आप को अलादीन कह रहा है, बोला कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, अगर आप लोग मुझे वोट दे देंगे, अगर वोट दे देंगे तो मैं बादशाह बन जाऊंगा, मैं आप लोगों की परेशानी को समझता हूँ, मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ को, मेरे दुख दर्द को पहचानता हूँ कि तुम भूखे हो, तुम्हें कपड़े की ज़रूरत है, तुम्हें खाने की ज़रूरत है, तुम्हें अच्छी तालीम की ज़रूरत है, तुम्हारे पास मकान नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वैसे ही जो रहता है ये अलादीन का ये जो जादूगर है अपने आप को अलादीन समझता है। वो जैसे ही अलादीन का चिराग रगड़ता है तो उसमें से एक जिन निकलता है। जब वो जिन निकलता है तो वो बोलता, अलादीन से कहता है, हुक्म करो आका, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर अलादीन का जो जिन रहता है वो महल, आलीशान महल हाजिर करके ला देता। आलीशान महल में तरह तरह की चीज़ें रखी होती, फेरनियाँ, सब्जियाँ, फालूदे, बिरयानी, ये सब देखते ही लोगों की लार टपकने लगी, लोग खुश हो जाते, अलादीन के नाम का नारा लगाने था, अलादीन जिंदाबाद, अलादीन, अलादीन को वोट दो क्योंकि वो हमारी आवाम के लिए अच्छा बादशाह बनेगा, आवाम की खिदमत करेगा। फिर यकायक दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि लोगों बेवकूफ़ ना बनो, ये अलादीन दर्जी का बेटा तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, असली जादू तो मेरे पास है, जादू की टोपी, सुलेमान टोपी। फिर वहाँ पे अचानक से एक आवाज़ आती कि ये इंसान तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ये दर्जी का बेटा है, ये असली जादू तो मेरे पास है, सुलेमानी टोपी। मजमा दूसरी तरफ पलट पड़ा, जहाँ एक बहुत बड़े बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़े चबूतरे पर 2 दर्जन लाउड स्पीकर के सामने एक जादूगर सुलेमानी टोपी हाथ में लिए तकरीर कर रहा था। अभी यहाँ पे जोर से आवाज़ आने लगती है कि एक आदमी है वो अपने आप को, मतलब एक आदमी है वो अपने तकरीर बयान कर रहा है कि ये अलादीन है जो है दर्जी का बेटा, वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, असली टोपी, असली जादू तो मेरे पास है, मैं ये सुलेमानी टोपी है। मजमा दूसरी तरफ पलट पड़ा, जहाँ एक बहुत बड़े बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़े चबूतरे पर 2 दर्जन लाउड स्पीकर के सामने एक जादूगर सुलेमान टोपी हाथ पे लिए तकरीर कर रहा था। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उधर चल पड़े। वो कह रहा था कि अलादीन ठग है, उससे हरगिज वोट ना देना, अलादीन का चिराग पुराना हो चुका है, उसका जिन भी बुढ़ा हो चुका है, इतने दिनों में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, अब क्या करेगा, अब के तुम मुझे वोट दो क्योंकि मैं पास सुलेमान टोपी है, टोपी है। मोहन ने कहा, उस टोपी में क्या खास बात है, मुझे तो सीधी सादी सफ़ेद रंग की टोपी दिखाई देती है। अभी यहाँ पे जो ये आदमी है, जादूगर है, वो भी लोगों को बोल रहा है कि अलादीन बुरा, एक दर्जी का बेटा, वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। वो जो अलादीन है वो दर्जी का बेटा, गरीब दर्जी का बेटा है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसका जो चिराग है वो भी जूना हो गया, उसका जो जिन है बुढ़ा हो गया, इतने दिनों तक आपके लिए बिल्कुल भी ला के नहीं दिया, अब क्या ला के देगा। मेरे पास एक सुलेमानी टोपी है, ये टोपी में बहुत चमत्कारी है, जादुई टोपी है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी। अभी लोग कहने लगते तुम्हारी टोपी में ऐसी क्या खास बात है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद होगी। जादूगर ने मोहन की बात सुन ली, वो वही चबूतरे से चलाकर बोला, ये कोई मामूली टोपी नहीं, इसे पहनकर आदमी यूं गायब हो जाता जैसे गधे के सर से सींग। अभी यहाँ पे जब मोहन उससे पूछता है, उस आदमी से पूछता है, आखिर इस सादी सी टोपी में क्या खास बात है, क्या अगर फिर ये आदमी जो जादूगर रहता है उसे जवाब देता है, दूसरे ये आदमी जो खड़ा है जादूगर जवाब देता है, ये टोपी में ये खास बात है कि जो भी इसे पहनेगा गधे की तरह गायब हो जाएगा, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। मतलब ये क्या बोलता है, जैसे मोहन सवाल करता है कि इस टोपी में आखिर खास क्या बात है जो हमारे लिए क्या फ़ायदा देगी। तो ये जो आदमी है वो बोलता है कि ये टोपी ऐसी है कि जो आदमी पहनेगा, जैसे गधे के सर से सींग कैसे गायब होती है वैसे ही इंसान गायब हो जाता है। ये कहकर जादूगर सुलेमानी टोपी पहन ली, मजमा के दरमियान गायब हो गया और सिर्फ इसकी आवाज़ ही आ रही थी। अब जैसे वो आदमी इतनी बड़ी महफिल में मजमे में पहनता है और वो गायब हो जाता, उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही होती। देखा ये सुलेमानी टोपी का कमाल, जादूगर ने सर से टोपी उतारी, अब लोगों को नजर आने लगा। फिर जैसे वो टोपी को उतारता नजर आने लगता। इस टोपी को पहनकर आदमी गायब हो सकता है, जहाँ चाहे घूम सकता है, वो सारी दुनिया की सैर कर सकता है। अब ये आदमी क्या बयान कर रहा है कि ये जो भी टोपी पहनेगा वो हर सारी दुनिया की सैर कर सकता है, जहाँ उसका मन चाहे वहाँ घूम सकता है, जो सारी दुनिया की सैर कर सकता है, जहाँ चाहे बगैर टिकट के जा सकता है, इसे कोई टोकने वाला नहीं। इस टोपी को पहनकर बड़े बड़े राज मालूम कर सकता है, इस टोपी को पहन के बड़े बड़े महल में घूम सकता है, राज मालूम कर सकता है। इस टोपी को पहनकर आदमी वजीर बन सकता है, नौकरी हासिल कर सकता है। ये सुलेमानी टोपी, इसके सामने अलादीन का चिराग बिल्कुल
बिल्कुल हीच है, इस रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी जिन को बुलाने की ज़रूरत नहीं, बस इसे सर पर पहन लो, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। फिर अलादीन के पास एक ही चिराग है, लेकिन मैंने सबके लिए, सबके फ़ायदे के लिए हज़ारों सुलेमानी टोपियाँ तैयार की। आइए मुझे वोट दीजिए, 101 सुलेमानी टोपी लेते जाइए, ये एक एक वोट एक सुलेमानी टोपी। लोग वोट देने के लिए भागे, शोर मचाने लगे, सुलेमानी टोपी जिंदाबाद, दी अलादीन का चिराग मुर्दाबाद। कि यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो आदमी है वो अपनी टोपी की तारीफ कर रहा है, मेरी टोपी बहुत अच्छी, जो टोपी पहनेगा ये सारी दुनिया की सैर करेगा, खूब मज़े करेगा, उसे ना किसी चीज़ का पैसा लगेगा ना किराया लगेगा, उसी हर चीज़ की उसे सहूलतें मुहैया होगी ना, वो हर किसी का राज जान लेगा। उसके आगे अलादीन का चिराग तो कुछ काम का नहीं है। इससे मैंने 100-200 टोपी लाई है, जो टोपी मैंने लाई, जो ये टोपी का इस्तेमाल करेगा वो हमेशा फ़ायदे में रहेगा। तो जो वोट देगा इसे टोपी मिलेगी। लोग वोट देने, फिर लोग नारा लेने लगेंगे, सुलेमान टोपी जिंदाबाद, अलादीन का चिराग मुर्दाबाद। हाँ हाँ हाँ, तीसरे चबूतरे से एक रोज कब्जा कहका बुलंदा हुआ, सब लोग इधर देखने लगे। वह एक जादूगर फिर सफेद कागज की टोपी रखे, फिर सफेद कागज का कोट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, हाथ में अखबार लिए हंस रहा था, कह रहा था, दोस्तों ये सुलेमानी टोपी वाला बेरुपिया ये खुद तो वोट लेकर गायब हो जाएगा, आपको कपड़े की टोपियां दे जाएगा, चाहे आप उनको सर पर पहने, चाहे थैली बनाकर घर ले जाइए। दोस्तों ये सुलेमानी टोपी किस काम की, गायब होकर आप क्या करेंगे? अगर आपको इस जादू की दुनिया में रहना तो सच्चा जादू तलाश करने की कोशिश कीजिए, सच्चे जादूगर को अपना बादशाह बनाइए। मुझे देखिए, मेरा मेरा जादू किसी को गायब नहीं करता, कोई हवाई महल नहीं दिखाता, मैं अपने आप के सामने वो चीज़ रखता हूँ जिसकी आपकी ज़रूरत है। जादूगर ने उंगली से एक आदमी की तरफ इशारा किया, कहो तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मुझे अपनी ज़मीन में कुआं चाहिए। जादूगर ने अपने चबूतरे पर पड़े कागज के अंबार में एक बड़ा सा कागज निकाला, उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फूका, उस आदमी को दिया। या कहा कि उसे अपने पंजर खेतों के बीच में एक कुआं नजर आया। कुएं पर रहट चलने लगी, पानी फव्वारे की तरह निकल के खेतों को सिराब करने लगा। आदमी के चेहरे पर रौनक आ गई, उसने देखा कि उसके झोपड़े से उसकी बीवी निकली, पानी का घड़ा लेती हुई। बीवी ने मुस्कुराकर खावंद की तरफ देखा। खावंद इस वक्त वो कागज के हाथ में लेकर अपने घर की तरफ भागा। वो भागता था कि कहे जाता था, मुझे मेरा कुआं मिल गया। तुम्हें क्या चाहिए? जादूगर ने दूसरे आदमी से पूछा। उसने आदमी से कहा, हमारे कब्जे में कोई स्कूल नहीं है। जादूगर ने कागज का दूसरा पर्जा उठाया, उस पर मंत्र पढ़कर फूका, फिर उस पर्जे से आदमी से हाथ में दे दिया। उस वक्त वो कागज अपने हाथ में लेकर वहां से भागते भागते कह दिया, हमें स्कूल मिल गया, हमें स्कूल मिल गया। फिर क्या था? मजमा जादूगर पर टूट पड़ा। एक बोला, मुझे जूता चाहिए। जादूगर ने से कागज पर पर्जा दिया। दूसरा बोला, मुझे मोटर चाहिए। तीसरा बोला, हमें गांव में एक अस्पताल चाहिए। मोहन ने यूसुफ से कहा, तुम्हें कागज पर कुछ नजर आता? यूसुफ ने कहा, मुझे सिर्फ एक कागज ही नजर आता। मोहन ने कहा, मुमकिन है इन लोगों पर कुछ नजर आता हो। अगर मान लिया जाए कि उन्हें कुछ नजर आता है, तो आखिर कागज ही नजर आता है, उसकी हकीकत क्या? यूसुफ ने इस आदमी को बाजू से पकड़ लिया जिसने जादूगर से जूता मांगा था। उससे पूछा, तुम्हें क्या जूता मिल गया? उसने आदमी ने बड़े गुस्से से कागज का पुर्जा यूसुफ के सामने लाकर कहा, देखे नहीं मिल गया? नहीं नहीं, ये देखो, यूसुफ का सफेद कागज ही नजर आया। यूसुफ ने कहा, अगर ये जूता है तो उसे पहन कर दिखाओ। उस आदमी ने कागज के टुकड़े को अपने पैर में पहनकर कोशिश की, कागज बीच से फट गया। और चर की आवाज़ सुनते ही जादूगर जोर से गरजा, कौन हकीकत पसंद घुस आया हमारी जादू की दुनिया में? ये जल्दी निकालो वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा, हमारी जादू सब खत्म हो जाएगी। इतना सुनते ही अलादीन चिराग वाला, सुलेमान टोपी वाला, जादूगर के कागज़ वाला, उनकी हिमायती यूसुफ मोहन शहजादी के पीछे भागे। वो तो खैर हुई कि यूसुफ ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने जल्दी सुलेमानी टोपियों के बंडल से 3 टोपियां निकाली, उन्हें पहनकर तीनों मजमों के बीच गायब हो गए। आपने देखा कि कैसे लोग, ये जो जितने भी जादूगर आए थे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। पहला जो आदमी था, अपने आप को अलादीन कह रहा था कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, इससे जो भी हम मांगेंगे हमारी सारी आरजू ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। फिर दूसरा बोलता है, मेरे पास सुलेमानी टोपी है, ये टोपी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इस टोपी को जो भी पहनेगा वो दुनिया भर की सैर करेगा। फिर बाद में तीसरा बोलता है कि ये जो तीसरा जादूगर आता है कि ये जो जितने भी अलादीन का चिराग वाला जादू है, सुलेमानी टोपी वाला, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। मेरा जादू देखो, मैं तुमको एक कागज़ दूंगा, इस कागज़ में तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ये ऐसा कह के लोग करते। फिर पहले ने कौन मांगता है? जूता मांगता है, स्कूल मांगता है, अस्पताल मांगता है कि हमारे शहर में अस्पताल आ जाए, हमारे शहर में स्कूल खुल जाए, हमें जूता चाहिए, हमें कोट चाहिए। लेकिन
यूसुफ को शक हो रहा था कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसने उस जादूगर का कॉलर पकड़ा कि तुम्हारी अब जादूगरनी, तुम्हारी बेवकूफ़ी आवाम के सामने अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। उसने आदमी के कागज़ के टुकड़े टुकड़े पहनने की कोशिश की, कागज़ बेच के उसने कागज़ का टुकड़ा देखा जो जादूगर उसे लोगों को दे रहा था। फिर बाद में उसने देखा कि वाकई तुम्हें कागज़ में कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन कागज़ में कुछ नज़र नहीं आता है। इस कागज़ आदमी ने कागज़ के टुकड़े को अपने पैर में पहनने की कोशिश की, कागज़ बेचते ही फट गया। शर की आवाज़ सुनते ही कि क्या हकीकत है, मतलब इस कागज़ की क्या हकीकत है, इतना सुनते ही मतलब हमारा जादू सब खत्म हो गया है। आवाज़ सुनते ही जादूगर जोर से गरजा, कौन हकीकत है? उसने आदमी ने, जैसे अभी यहाँ पे मोहन ने मुमकिन लोगों पर कुछ नज़र आता, अगर मान लिया जाए उन्हें कुछ नज़र आता तो आखिर कागज़ पर ही नज़र आता, उसकी हकीकत क्या है? यूसुफ ने इस आदमी को बाजू से पकड़ लिया। इसने जादूगर से जूता मांगा था। उससे पूछा, तुम्हें जूता मिल गया? उस आदमी ने बड़े गुस्से से कागज़ का बर्ज यूसुफ के मुंह के सामने लाकर कहा। देखा, नहीं, मुझे तो कोई जूता नहीं मिला। यूसुफ को सफ़ेद कागज़ ही से नज़र आ रहा है। यूसुफ ने कहा, अगर ये जूता है तो उसे पहन कर दिखाओ। उस आदमी ने कागज़ के टुकड़े अपने पैर के पहनने की कोशिश की, कागज़ बीच से फट गया। चर की आवाज़ सुनती आई। फिर बाद में उनकी हकीकत खुल गई। फिर मतलब बोला कि इसमें जादूगर की आवाज़ आई, बोले कि इसमें कौन है जो हमारी हकीकत को जान लिया। इतना सुनते ही अलादीन, सुलेमान टोपी, जादू के कागज़ वाला, उनकी हिमायती यूसुफ, मोहन शहजादी के पीछे भागने लगे। उन लोग पकड़ने लगे कि उन्हें हमारे राज का पता चल गया। अब तो यूसुफ बड़ी चालाकी से तीनों ने सुलेमानी टोपी पहनी, सुलेमानी टोपी पहन के भाग गए। तो देखा आप लोग कैसे लोग ये जो जादूगर का इलेक्शन था, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। पहले जो अलादीन बना था, जो आदमी जादूगर अलादीन बना था, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था कि मेरे पास अलादीन का चिराग है, आप लोग जो भी मांगेंगे हमारी जो आरज़ू है तब पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो ये आदमी जादूगर था, बोला था मेरे पास सुलेमान टोपी, जिससे जो भी पहनेगा वो दुनिया की सैर करेगा। फिर तीसरा बोलता है मेरे पास जादूगर का कागज़ है, जो भी इस कागज़ में से जो भी चीज़ मांगेगा उसे मिल जाएगी। तीसरा वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मानिए शारान, बोसीदा पुराना, तार तार फटा हुआ, मुंतजन खटमीठा पुलाव, वह रुपया भेद बदलने वाला, मक्कार करीबी, हिमायती तरफदारी करने वाला, साथ देना, ऐश यानी आराम, मैया करना, हाजिर करना, तैयार करना, हीच यानी कम कीमत, बेहैसियत, चेहरे पर रौनक, चेहरा खुद से खिल जाना।